हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेज विद हरीश सर में। इस वीडियो में हम जीएस से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आगामी एलटी ग्रेड के साथ साथ अन्य सभी एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी होंगे। और जो लोग भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय से मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1। इसका राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। बगलिहार जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन पर किस देश को आपत्ति है, यह आपको बताना है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। राइट आंसर जो हो जाएगा यहां पे पाकिस्तान से रिलेट कर जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहां अवस्थित है। कर्नाटक में अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेकंड नंबर जो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र तमिलनाडु, गुजरात या फिर राजस्थान। सही आंसर आपके एक नंबर को कंफर्म करेगा। एलटी ग्रेड में अगर गलत होता है तो माइनस में भी आपको नंबर मिलेंगे। तो सही आंसर जो हो जाएगा कर्नाटक से रिलेट करेगा, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो यहां पर राष्ट्रपति आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। ऑप्शन देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा गया है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आप लोग बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी उत्तर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, क्या होता है। एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, एक न्यायिक सलाहकार होता है, प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है या फिर राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी होता है। बताइएगा। जो सॉलिसिटर जनरल होता है यह एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या फिर राज्यपाल। तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की जो नियुक्ति होगी यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ए ऑप्शन सही हो जाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहां से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन रहा है वहां से आप बताइएगा। प्रधानमंत्री के को नियुक्त करने, यानी प्रधानमंत्री जो नियुक्त होता है उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 5 से 11 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक या फिर 36 to 51। सही आंसर यहां पे हो जाएगा नागरिकता संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं 5 से 11 अनुच्छेद के मध्य किए गए। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए। तो यहां पे बताना है आपको जिसको कब लागू किया गया। 1950 में लागू किया गया, 1949, 1951 या फिर 1952। टिक बहुत से बच्चों ने लगाया होगा 1949, 1951, लेकिन ये दोनों ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। राइट आंसर होता है यहां पे 1949 यानी 1949 यहां पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे, ये कहां थे। साबरमती आश्रम में, सेवाग्राम आश्रम में, नई दिल्ली में या फिर कोलकाता में। बताइएगा 8 नंबर का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीएस से रिलेटेड।
राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। और जो भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कांटेक्ट करके पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना होगा, इसी नंबर पर आप लोग पेमेंट भी कर के ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता, यानी डी ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो यहां से आप सभी के लिए एक क्वेश्चन बनेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, ये आपको बताना है। और गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे, यह आंसर यहां पे पहले तो टिक कर दीजिएगा 9th में। तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1919, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको टिक नहीं लगाइएगा क्योंकि पढ़ चुके हैं आप लोग 1919, 1920, 1922 और 1923 भी। तो 1919 ए में है, वो गलत हो जाएगा। यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन स्वज्ञा आंदोलन यानी अवज्ञा आंदोलन है 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल या फिर लॉर्ड कर्जन? लॉर्ड कर्जन का भी नाम बहुत पूछा जाता है बंगाल विभाजन से रिलेटेड। यहां पे आंसर आपका होगा लॉर्ड इरविन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए उत्तर राइट हो जाएगा। इसके पहले का जो एग्जाम होता है एलटी ग्रेड, वहां पे क्वेश्चन आया था लॉर्ड लिनलिथगो से रिलेटेड, वो क्वेश्चन भी आपको आगे के वीडियोस में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th नंबर, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने की थी, C.R. दास ने की थी, महात्मा गांधी या फिर चंद्रशेखर आजाद ने? बताइए। तो इसकी स्थापना आपका सही आंसर होगा कौन सा? सी नहीं होगा, एस.एन. बनर्जी के साथ में संबंधित है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी ये बताइएगा। और एलटी ग्रेड के इसके पहले का वीडियोस अगर आपने सामान्य अध्ययन से रिलेटेड नहीं देखा, जीएस से रिलेटेड, उसको आप लोग अवश्य देखिए क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे सभी आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस होंगे। क्योंकि यहां से आप अगर धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो एक साथ में आपके बहुत से क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, यहां पे महेश दास राइट आंसर हो जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट इतिहास का क्वेश्चन बताइएगा। बिलग्राम का युद्ध होगा, कालिंजर का होगा, चौसा का युद्ध होगा या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा आपका बिलग्राम का युद्ध यानी ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं जीएस से रिलेटेड, किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस अवश्य मिलते हैं और मिलते रहेंगे क्योंकि जो भी एग्जाम्स आगे के होने वाले हैं उसमें भी आपके लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, एलटी ग्रेड के साथ साथ अन्य एग्जाम्स के लिए भी। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? किसने जजिया नामक कर जो है पुनः लगाया था? अकबर ने लगाया था, जहांगीर ने लगाया था, औरंगजेब या फिर शाहजहां? तो यहां पे आंसर क्या होगा? औरंगजेब से रिलेट कर जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, यह क्या है? मुबाइन है, दीवान या फिर प्रोसोडी पर तुर्की संग्रह या फिर बाबरनामा? बताइए। तो थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन से रिलेट करेगा, ए उत्तर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली का जो लाल किला है इसका निर्माण किसने करवाया? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है।
अकबर, नूरजहां, जहांगीर या फिर शाहजहां। एक क्वेश्चन आपके लिए है, दिल्ली का लाल किला का निर्माण, तो यहां पे आंसर मिल जाएगा। आप लोग आगरे में जो लाल किला है उसका निर्माण बता दीजिएगा किसने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जहांगीर से रिलेट करेगा। जहांगीर नहीं होंगे, शाहजहां होंगे इसका राइट आंसर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं, दिल्ली का जो लाल किला है इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर 90% लोगों ने क्रस टिक कर दिया। गलत होगा, वो उत्तर आपका सही नहीं होगा। तो मुख्य व्यवसाय पूछा जा रहा सिंधु घाटी सभ्यता का, ना कि नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन केवल चेंज है और आसान है, आप लोग पढ़ भी चुके हैं। इसका आंसर हो जाएगा व्यापार, यहां पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए उत्तर सही हो जाता है। वीडियो पसंद रहा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको जीएस और फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड चैनल पर देखने के लिए मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? हड़प्पा को कहा गया है, मोहनजोदड़ो को कहा गया है, कालीबंगा को कहा गया या फिर लोथल को कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 19, तो ये कहा गया है मोहनजोदड़ो को। बी ऑप्शन सही होगा। राजस्थान, यहां पे ध्यान रखिएगा, वो क्वेश्चन अभी नहीं है यहां पे, वरना वहां पे बता दिया जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। कालीबंगा, लोथल से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको जो मिलते जाएंगे वहां पे इनका भी आंसर दे दिया जाएगा। इसमें बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान से मिला है? टोटल 30 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। आप लोग स्कोरिंग अपनी देखिएगा, 30 में से कितने सही करते हैं, कितने गलत करते हैं। अगर आपके गलत होते तो उसका आप माइनस मार्किंग भी निकाल लीजिएगा कि एग्जैक्ट कितने मार्क्स आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कालीबंगा, चन्हुदड़ो, मोहनजोदाड़ो या फिर बाड़ावली? 20 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, कालीबंगा से रिलेट करेगा, राजस्थान। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा है इसमें इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है भारतीय मानसून पर? एल नीनो का इफेक्ट नहीं पड़ता है, जेड स्ट्रीम का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तिब्बत का पठार या फिर गल्फ ऑफ स्ट्रीम का इफेक्ट नहीं पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड, डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम का इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करता है? 22 नंबर आसान सा क्वेश्चन है, केरला से रिलेट कर जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता, सबसे ज्यादा जाड़ों में वर्षा कहां होती है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 23, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, कैसे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से होती है, अरब सागर की मानसूनी शाखा से या फिर लौटते मानसून से? टिक लगाया है जितने भी लोगों ने डी ऑप्शन, उन सभी का उत्तर होगा गलत। पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन है भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा कैसे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। यहां पे ध्यान रखिएगा, उत्तरी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्न नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर यह परियोजना अवस्थित है? सतलज नदी पर, झेलम नदी पर, ब्यास नदी या फिर चिनाब नदी? इनकी शॉर्टकट ट्रिक्स भी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन चिनाब हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन आपके मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। एलटी ग्रेड में एक क्वेश्चन अवश्य मिलेगा। अगर एग्जाम आपका जो होने वाली जनगणना है उसके पहले होता है तो 2011 से पूछा जाएगा, वरना जो न्यू जनगणना होनी है उसके बाद अगर एग्जाम होता है तो वहां से क्वेश्चन मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, 2011 की जनगणना के अनुसार
अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? तो यहां पे दो क्वेश्चन बनते हैं, एक अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या, दूसरा अनुसूचित जनजाति। तो इस क्वेश्चन में आपको एससी कैटेगरी बताना तो उत्तर प्रदेश से रिलेट करेगा, जबकि एसटी कैटेगरी की बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश रिलेट कर जाएगा। ए ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है, तो इसकी जो आयु सीमा है 5 वर्ष के ऊपर है, 6 वर्ष के ऊपर है, 7 वर्ष या फिर 8 वर्ष। तो ये हो जाएगा, बहुत आसान सा था, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्योंकि पेपर में हमने देखा हुआ, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो सही आंसर से जो रिलेट कर जाएगा आपका डी ऑप्शन होगा 1921, डी उत्तर सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, वो आपको आगे की वीडियोस में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अब यहां से 3 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड होंगे, तो यहां आप लोग लगाइएगा, आंसर देखिएगा क्या आता है आपका सही उत्तर। तो यहां पे हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ए रेशियो बी दिया हुआ है 2:3, बी रेशियो सी दिया हुआ है 6:11, और आंसर फाइंड आउट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी। तो एक शॉर्टकट ट्रिक आपको बताते हैं, क्योंकि आप लोग ए अपॉन बी, बी अपॉन सी, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तब निकालेंगे। एक ट्रिक होती है, यहां ध्यान रखिएगा, ए बी सी यहां पे लिख लेते हैं। ए अनुपात बी यानी ए रेशियो बी कितना दिया, 2 और 3, यहां पे लिख देते हैं। यहां पे कुछ नहीं है तो यहां लिख देंगे 3, क्योंकि इसके बाद जो लिखा हुआ है उसको वहां पे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नीचे लिखेंगे बी रेशियो सी कितना है, 6:11, तो बी के नीचे 6 लिख देंगे और सी के नीचे 11 लिखेंगे। यहाँ पे ए में कोई नंबर नहीं है तो ए में हो जाएगा यहाँ पे 6। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई रेशियो अगर पूछा जाएगा तो आपके वहाँ पे जो एलसीएम मेथड होता है वो बहुत लेंथी हो जाएगा, ये ट्रिक आपकी वहाँ पे वर्क करेगी। तो इन सबको कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, यानी इसको इससे करेंगे तो ये आएगा 11 3 जा 33 यहाँ पे, और 6 3 जा 18 एंड 6 2 जा 12, 12 18 33 ये आएगा रेशियो, 12 18 एंड 33। ये कट हो रहा है 3 से, 3 4 जा, जब भी कट करिएगा तीनों नंबर में डिवाइड होना चाहिए, कट होना चाहिए। 3 6 जा एंड 3 11 जा, यानी 4:6:11 आएगा इसका राइट आंसर, यानी 4:6:11 इसका सही आंसर हो जाएगा। सी उत्तर राइट आंसर होगा। ट्रिक से आप लोग तुरंत निकाल लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर एलसीएम या फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप लोग जो इसको इक्वल करके लगाते हैं वहां से भी लग जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। ट्रिक सीख लेंगे तो ये सभी में आपका वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः दिए हुए हैं 16 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर, तदनुसार उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल आपको बताना है। तो इसका फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 d1 d2, यहाँ पे लिख देते हैं, यानी डायगोनल 1 डायगोनल 2, विकर्ण पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2, d1 d2 दिया हुआ 16 × 12, 2 1 जा 2 6 जा, और 16 6 जा होता है 96। राइट आंसर यहाँ पे जो रिलेट करेगा आपका बी ऑप्शन से रिलेट करेगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर ध्यान रखिएगा, यूनिट आपका सही होना चाहिए, वर्ग मीटर दिया होगा तब आपका गलत होगा अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है। बी उत्तर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक पुस्तक विक्रेता ₹95 में पुस्तक खरीदता है, यानी एक कोई पुस्तक विक्रेता वो 95 रुपए में पुस्तक खरीदता है। 5% की छूट देकर 10% लाभ लेने के लिए वह पुस्तक पर कितना मूल्य अंकित करेगा? अब ये लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस, इसको कैसे लगाएंगे ध्यान रखिएगा। एक पुस्तक विक्रेता 95 रुपए में क्या करता है? पुस्तक खरीदता है। उसको
हानि कितनी, यानी छूट जो दे रहा है वो 5% की किस पे दे रहा है, 100 पर। तो 100 से 5 माइनस करेंगे बचेगा 95। दूसरा प्रॉफिट उसको हो रहा था 10%, तो प्रॉफिट हो जाएगा 10% अपॉन में 100। इस 100 को अगर आप लिखेंगे भी नहीं तब भी राइट हो जाएगा, 95 से 95 कट जाएगा, यानी 110, 110 रुपए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन में दिया हुआ ए उत्तर सही होगा। फॉर्मूला आपको बता देते हैं, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ब्रैकेट में होता है आपका 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, यहां पे लाभ होगा, ठीक, प्रॉफिट यानी लाभ, अपॉन 100 माइनस जो इसमें छूट दी जाती है उसको लिख दिया जाता है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ बटे 100 माइनस जो छूट दी जा रही वो लिखेंगे। और एक दूसरा तरीका भी इसका होता है, अगर आप निकालते हैं 95 गुणे 100 बटे 95, यानी कोई चीज़ आपकी 100 रुपये की है उस पर 5% की छूट देंगे तो निकालेंगे आप लोग इसका तो 5 रुपये आ जाएगा। तो 100 में से 5 माइनस करेंगे आएगा कितना, 95। तो ये आ गया आपका 95। यहाँ से एक मिनट इसको फाइंड कर लेंगे, ये कैंसिल हो गया है कितना, 100 रुपये। ये आ गया 100 और उस पर प्रॉफिट कितना है 10 का, तो 10% अगर निकालेंगे तो ये आपका 110 टोटल बनेगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक मैथ्स में ज़्यादा वर्क करती हैं। तो ये हो जाएगा 100 गुणे 110 यानी 110 अपॉन 100, 100 कैंसिल, 110 आंसर। तो ज़्यादा आसान ट्रिक आपकी वो डायरेक्ट की थी, 95 इंटू जो लॉस हुआ उसको नीचे लिख देंगे, जो प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर लिख देंगे, कट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ए ऑप्शन से रिलेट कर जाएगा, ए उत्तर सही हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए LT ग्रेड के एग्जाम में, और 3 क्वेश्चन अगर मैथ के आते हैं तो 3 आपके गलत नहीं होने चाहिए, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिलेबस से आप लोग अगर पढ़ लेंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे। तो ये थे आज के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और साथ में जो भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं 9621819209 पर कॉन्टैक्ट करके पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। 1 सितंबर से आप लोग का बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा, वहां पर आप लोग ज्वाइन होकर टेस्ट जो प्रोवाइड किया जाता है वो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, आपको एग्जाम में सफलता अवश्य प्राप्त होगी।